हेलो स्टूडेंट्स, कंपटीशन की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स, एक साइंटिफिक डिवाइस पर एक छोटा वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम 11 डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, 11 डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहली डिवाइस का नाम है एक्यूमुलेटर, जो विद्युत ऊर्जा को संचित करने की एक युक्ति होती है, उसको एक्यूमुलेटर कहते हैं। एरोमीटर इस उपकरण का उपयोग वायु एवं जो वायु और जो गैस का जो भार होता है, वेट होता है, घनत्व होता है, डेंसिटी, उसको मापने का काम करते हैं। अल्टीमीटर इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में किया जाता है। ध्यान रखिए, अल्टीमीटर है ना। अमीटर इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने का काम करती है। ये वाली डिवाइस को हम बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनोमीटर यह है उपकरण हवा की शक्ति एवं गति को मापता है। बोलते हैं ना कि हवा की शक्ति इतनी है, हवा तेजी इतनी से चल रही है, तो इसके मापने के लिए क्या किया जाता है? एनोमीटर। अगर आप जूनियर क्लास के बच्चों के कॉपी में, बुक में, नोटबुक में देखेंगे तो आपको इसकी पिक्चर भी दिख जाएंगी। ऑडियोमीटर यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आता है। आपको पता होगा कि हाँ, ह्यूमन बीइंग के जो ईयर होते हैं उसकी एक सुनने की श्रवण शक्ति होती है। सुनने की एक हर्ट्ज में कितनी आवृत्ति के साउंड को सुन सकता है, तो उसको चेक किया जाता है। तो वो डिवाइस कौन ध्वनि की तीव्रता को माप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ऑडियोमीटर होता है। उसके बाद में आता है ऑडियोफोन। इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कोई सिंपल कानों से नहीं सुनाई देता है तो वो एक डिवाइस यूज़ करते हैं, और जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसी को बोला जाता है ऑडियोफोन। तीसरा मतलब 8वां नंबर का अगर इसमें देखें तो गैल्वेनोमीटर, बैलिस्टिक। इसका उपयोग बहुत ही अल्प धारा मापने के काम में किया जाता है। अगर देखा जाए तो ये इसका ऐसी ही युक्ति होती है, ऐसी ही युक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर जी लिखा है, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। और जो नीडल आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये मिडिल में होता है, ये मिडिल में होता है। 30 डिवीजन लेफ्ट साइड होते हैं और 30 डिवीजन राइट साइड होते हैं। तो ये बहुत ही कम धारा मापने के लिए यूज होता है। माइक्रो एम्पियर धारा मापने में, मतलब बहुत कम धारा मापने के उपयोग होता है। इसके बाद आता है बेरोग्राफ और बेरोमीटर दोनों अलग अलग डिवाइसेस हैं। बेरोग्राफ, इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है, और बेरोमीटर यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। और लास्ट की अगर हम बात करें तो जिसको हम बोलते हैं बाइनोकुलर। क्या बोलते हैं? बाइनोकुलर। ये एक टेलीस्कोप है। ये क्या है? एक टेलीस्कोप है। इसमें एक सिंगल लेंस और सिंगल डिवाइस होती है। ऐसे कैसे दो डिवाइस वाले दूरबीन जिसको हम बोलते हैं, दूर की वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं, तो वो उसको बोला जाता है बाइनोकुलर। मतलब अगर कहें तो एक प्रकार का दूरबीन ही होता है। इसमें एक पार्ट से देखते हैं, उसमें दो पार्ट ऐसे कैसे, एक पार्ट ये मान लीजिए, एक पार्ट ये मान लीजिए, और दोनों आंखों से देखते हैं, तो उसको बोलते हैं बाइनोकुलर, जो दूर के वस्तु को देखने के लिए काम में आता है। आई होप ये मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका था, लेकिन उसमें वॉइस का इशू था, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बना रहा हूँ। ओके, थैंक यू।